राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी की संतान नहीं है या फिर जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना है, कि जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं उसे पुत्र की कामना है, या जिसके घर में बेटे ही बेटे हैं उसे पुत्री की कामना है, बेटी की कामना है, तो ऐसे लोग क्या उपाय करें और किस दिन से ये उपाय करें। ये संतान प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली महा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेकिन उस उपाय को किस प्रकार से किया जाता है और इसकी शुरुआत किस दिन से की जाती है, तो ये बेहद ही फलदायी होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनको भी इसकी ज़रूरत हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। देखिए, संतान गोपाल स्तोत्र या संतान गोपाल मंत्र भी जिसे कहते हैं, इसका पाठ करने से कहते हैं कि जिसकी 10-20 साल से संतानें नहीं हुई हों उसे भी संतान की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र का जो जप होता है वो किस दिन से हमें शुरू करना चाहिए जिससे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी हो। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसे ऐसे उपाय बताए हुए हैं जिसका जप करने से, जिसका ध्यान करने से नियम पूर्वक हम अगर करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, दुविधाएं हैं, जो भी हमारे जीवन की कमियां हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और हमें लाभ मिलता है। तो संतान गोपाल मंत्र का जो जाप होता है वो हमें किस प्रकार करना चाहिए कि हमें संतान की प्राप्ति हो। यदि आपके पास संतान है तो वो संतान तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, वो दीर्घ आयु हो और अब समाज में अपना नाम रोशन करे, इस प्रकार ये मंत्र जो है कार्य करता है। तो ये किस प्रकार किया जाता है। मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही महीना माना जाता है। कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत करना बेहद ही शुभ बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा में भी पूर्णिमा का व्रत बताया गया है संतान की प्राप्ति के लिए। जिन्हें भी संतान की कामना है या जिनके जीवन में संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो अब इस मंत्र का जाप आपको किस दिन से शुरू करना है जो आपको बेहद ही ज़्यादा फलदायी हो। तो मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा होती है, साल की आखिरी पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। तो पूर्णिमा का अगर आप व्रत शुरू करते हैं और इस मंत्र का जाप आप पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मंत्र है वो कितनी बार करने के बाद ये मंत्र एक्टिवेट हो जाता है, ये आपके जीवन में लाभ देना शुरू हो जाता है। तो कम से कम इस जप का जो है आप 1 लाख बार जब आप इसका मंत्र जप कर लेते हैं तो ये अपना जो है कार्य करना शुरू करता है। तो आपको किस प्रकार से 1 लाख बार इसका जप करना है, तो आप इसकी शुरुआत जो है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा से कर सकते हैं। यदि पति पत्नी साथ में करें तो ये बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते तो पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक इसका जो है जप कर सकता है। किस प्रकार करना है, सुबह आपको जब भी आप इस मंत्र को शुरू करें पूर्णिमा के दिन, यदि आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप पूर्णिमा के दिन से अगर इसको शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कृष्ण और मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा हो तो वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अगर मान लीजिए मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा से आप नहीं कर पाते तो किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्ताह का जो गुरुवार होता है, जो श्री हरि का ही दिन होता है, उस दिन भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना है। सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल तांबे का लोटे में आपको रोली और हल्दी डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद अपने मंदिर में एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की जो बाल स्वरूप की जो मूर्ति हो, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो या कोई चित्र हो, कोई भी मूर्ति आपको उस पर रखनी है और उनकी विधिवत पूजा करनी है। उनको पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं, उन्हें पीली चीज़ भोग में लगानी है। हो सके तो आप भी जो है पीले वस्त्र ही धारण करें क्योंकि श्री कृष्ण को पीताम्बर अत्यंत प्रिय होता है। उसके बाद जो है आप पूजा वगैरह करने के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर
इस मंत्र को करने का संकल्प लीजिए कि मैं गोपाल संतान गोपाल जो मंत्र है उसका मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इसका इतनी बार मंत्र जप करूँगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में जो है उस मंत्र का कितनी बार जप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताती हूँ। आपको यूट्यूब से भी मंत्र मिल जाएगा। संतान गोपाल स्तोत्र का मंत्र जो होता है वो मिल जाएगा, वो आप एक कागज़ पर लिख लीजिए। उसके बाद उसको आप विधिवत पढ़िए। मैं आपको बताऊंगी लेकिन उसमें कहीं त्रुटि हो सकती है, तो आप उसको अच्छे से पेपर पे लिखने के बाद पढ़ें। मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वमह शरणम गतम। तो ये जो ये मंत्र है, ये आप अच्छे से मोबाइल में से निकाल कर, आप इसको सुनने से भी कहते हैं कि बहुत लाभ होता है, लेकिन सुनना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना कि आप स्वयं से जाप करें। तो इस मंत्र से आप अगर एक माला जाप करते हैं, एक माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 बार आप इसको कर लेंगे। इस प्रकार आप एक माला, कितनी माला आप कर पाते हैं एक दिन में, सुबह में करते हैं, शाम में करते हैं, तो इस तरह से अगर आप 5 माला करते हैं तो आप 500 बार इस जप को कर लेंगे एक दिन में। तो इस प्रकार आपको 1 लाख बार ये जप करना है, तो लगभग 3 महीने में ये पूरे हो जाएंगे आपके। 3-4 महीने के बाद ये एक्टिवेट होने लग जाएगा जब आप इसको शुरू करेंगे। इसको जब आप शुरू करें तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि आपको सात्विक रहना है। जो भी भोजन आप ग्रहण करेंगे उसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। मीट, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ों का आप, मांस मदिरा का सेवन आप ना करें, पूर्ण रूप से सात्विक होकर। और दूसरी चीज़, आपको इसमें विश्वास करके करना होगा। देखिए, विश्वास पर पूरी दुनिया है। जब हम विश्वास करते हैं तभी हम एक पत्थर की मूर्ति को भगवान के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो आप पूर्ण रूप से विश्वास करके इस चीज़ को शुरू करें और ये कामना करें भगवान श्री कृष्ण से कि आपके जैसी संतान मेरे घर में जन्म ले। तो ये उपाय आपको करना है, पूर्णिमा से शुरू करना है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है तो अत्यंत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। भगवान श्री कृष्ण का ही मार्गशीर्ष महीना होता है और इसको आप लगातार करिए। पति पत्नी करेंगे साथ में तो और भी ज़्यादा फलदायी होगा। उसके बाद आप इसको करने के बाद जो भी प्रसाद वहाँ पे रखें उस प्रसाद को ग्रहण करें। इसको अपने पति को भी दें, पति पत्नी आपस में प्रसाद को ग्रहण करें। जो भी परिवार के सदस्य हों उसमें आप प्रसाद का वितरण करें। इस मंत्र को सुनने से भी फ़ायदा होता है। सुबह शाम इसको मोबाइल में लगाकर भी आप सुन सकते हैं। ये जो हमारे शास्त्रों में मंत्र और जप बताया गया है, ये एक पॉजिटिविटी पूरे घर में फैलाती है और हमारे खुद के शरीर में भी पॉजिटिविटी जो है, एनर्जी जो है हमारे शरीर में आती है। बहुत से ये जो मंत्र है ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। कई लोगों के साथ जिसके 10-10, 20-20 साल से संतानें नहीं थी, उनको भी इसका सुख प्राप्त हुआ। तो आप ये जो है इसका लाभ उठाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये जो मंत्र है ये आपके लिए फलदायी हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, उसमें शेयर करें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।